नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। 8 सोने के सिक्कों का भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं, फिर इस सवाल के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है आपको पता है। औसत बराबर होता है क्या दोस्तों साथी। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। इसका मतलब अगर आप औसत का मान निकालेंगे तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या होता है दोस्तों साथी। संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये फार्मूला हर किसी को पता होता है जो भी औसत चैप्टर पढ़ रहा है या पढ़ा होगा दोस्तों साथी। अब यहाँ से देखिए, हम आपसे पूछे दोस्तों योग बराबर क्या होगा। योग बराबर, तो योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज गुणे संख्या। एवरेज गुणे संख्या हो जाएगा दोस्तों साथी। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर अगर आपसे पूछें दोस्तों साथी, संख्या बराबर आप बता दीजिए संख्या बराबर क्या होगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों योग बटे योग बटे एवरेज। ये हो जाएगा दोस्तों साथी। ये देखिए दोस्तों, एवरेज में ये 3 जो पॉइंट है या ये 3 जो फार्मूला है, रियल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एवरेज वाले चैप्टर में। और ये एवरेज बराबर योग बटे संख्या, इसी से ये तीनों बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो योग का मान निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आप संख्या का मान निकालेंगे, एवरेज देखिए इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, हम योग को टी से डिनोट करेंगे और संख्या को एन से डिनोट करेंगे। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें योग बराबर क्या होगा, योग बराबर इसका मतलब टोटल बराबर क्या होगा, तो टोटल बराबर एवरेज गुणे नंबर होगा दोस्तों साथी। तो एवरेज गुणे नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर दिया गया 8 सोने के सिक्के जिसका प्रति सिक्के का भार 8 ग्राम है। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों टोटल क्या होगा, इसका मतलब 8 सोने के सिक्के का अगर आप योग निकालेंगे तो योग कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। तो एवरेज सवाल के अंदर क्या दिया गया, 20 दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे 20 रख देंगे। ये प्रति सिक्का है, लेकिन सिक्कों की संख्या, नंबर का संख्या कितना है दोस्तों साथी, तो नंबर की संख्या 8 है, तो गुणे 8 कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, 160 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर 8 सोने का सिक्कों का टोटल मान निकाला जाता है, कितना आता है दोस्तों, 160 ग्राम। 160 ग्राम आ गया दोस्तों साथी। इसी तरह से चांदी वाले सिक्के का अगर आप टोटल निकालेंगे, चांदी वाले सिक्कों का अगर आप टोटल निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज है 35 और गुणे सिक्कों की संख्या 12 है, तो 12 गुणा करा लेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 12 25 60 और 12 3 36 और 6 ऐड कर देंगे तो 42, 420 ग्राम। इसका मतलब चांदी वाले सिक्कों का टोटल जो ग्राम बनता है वो 420 ग्राम बनता है, और सोने वाले जो सिक्कों का टोटल ग्राम बनता है वो 160 ग्राम बनता है। तो कह रहा है कि 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों साथी, आपसे सवाल के अंदर एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 20 सिक्कों का भार ये है, और ये यहाँ पे 8 सिक्कों का भार ये है दोस्तों साथी, और 12 सिक्कों का भार ये है। तो टोटल भार कितना हो गया, तो औसत बराबर संख्याओं का योग। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे दोस्तों। तो जोड़ेंगे क्या बनेगा दोस्तों, 0 बन जाएगा, 0 और 8 बन जाएगा दोस्तों, और 5 बन जाएगा। इसका मतलब 580 आ जाएगा दोस्तों। तो एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या कितना है दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों 8 सिक्के थे, फिर 12 सिक्के हो गए, तो टोटल संख्या 20 हो जाएगी दोस्तों। तो 20, इससे ये कटा लेंगे दोस्तों, इससे ये कटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 और 9, इसका मतलब 29 ग्राम। तो 20 सिक्कों का जो औसत भार आता है दोस्तों साथी, वो कितना आएगा, तो 20 सिक्कों का जो 20 सिक्कों का प्रति सिक्का औसत भार कितना आएगा दोस्तों साथी, तो 29 ग्राम प्रति सिक्का आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरसी 2014 में।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप टोटल निकालिए। तो टोटल कैसे निकालेंगे दोस्तों? टोटल बराबर एवरेज गुणे नंबर। तो आप टोटल निकाल लेंगे दोस्तों साथी, बड़े आराम से आप टोटल निकाल लेंगे दोस्तों। इसका मतलब योग निकालते हैं, टोटल का मतलब दोस्तों योग। तो अब बताइए दोस्तों, 30 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 24 है। तो योग कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 30 गुणे 24 कर देंगे दोस्तों। तो 24 तियाँ 72, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों? 720 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 30 संख्याओं का पहले वाले संख्या का ये योग आया दोस्तों। आगे कह रहा है जबकि 20 संख्याओं का एक दूसरे ग्रुप का योग आता है 32। इसका मतलब अगर हम दूसरे ग्रुप का योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा दोस्तों? इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, 32 में 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि औसत 32 है और संख्या 20 है। तो गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 और 6, इसका मतलब 640 आ जाएगा। तो अगर हम कुल योग निकालेंगे दोस्तों साथी, कुल योग, तो कुल योग क्या आएगा दोस्तों? कुल योग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल योग आ जाएगा दोस्तों। तो 0, 6 और 13, इसका मतलब 1360 आ जाएगा दोस्तों। तो आपको बताना है कि अगर दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाता है तब एवरेज क्या होगा दोस्तों? तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो दोनों ग्रुप को मिलाने पर योग ये रहा है, इसका मतलब 1360 बटे संख्या कितना है दोस्तों? यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 50। इससे ये काट देंगे दोस्तों, इससे काटेंगे तो 5 तियाँ 15 बचेगा। ये 5 दूना 10, 2 बार में लगेगा दोस्तों साथी। तो 5 दूना 10, आपका बचेगा 30। तो 7 बचे 35.2, इसका मतलब 27.2 आ जाएगा। अगर आप दोनों ग्रुप को एक साथ मिला देंगे तो उसका एवरेज आएगा 27.2। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछेगा एसएससी सीजीएल 2013 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको बता चुका है योग बराबर होता क्या है? तो योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या। इसका मतलब सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं, इसका मतलब योग निकालते हैं। तो अगर आप योग निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल क्या आएगा दोस्तों? तो यम संख्या है जिनका औसत यम एन स्क्वायर है, इसका मतलब यम इंटू एन कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब एन इंटू कर देंगे तो गुणा आ जाएगा तो एन स्क्वायर, यम एन स्क्वायर। तो इसका मतलब यम संख्याओं का अगर हम योग निकाले हैं तो यम एन स्क्वायर है। आगे कह रहा है कि एन संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है, इसका मतलब अब दूसरे वाले ग्रुप का योग निकालेंगे तब योग क्या आएगा दोस्तों? तो एन इंटू एम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब एन इंटू एम स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तब एवरेज औसत क्या होगा, यही आपको बताना है। इसका मतलब एवरेज बराबर होता है क्या है दोस्तों? संख्याओं का योग। इसका मतलब अब अगर कुल योग निकालेंगे दोस्तों, कुल टोटल निकालेंगे तो कुल टोटल क्या आएगा दोस्तों? इन दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब यम एन स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों। तो औसत बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या है दोस्तों? ये आया है। इसका मतलब है यम एन स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर बटे संख्या कितना है दोस्तों? तो पहली संख्या एम है और दूसरी संख्या एन है। इसका मतलब है दोस्तों एम प्लस एन हो जाएगा दोस्तों साथ, ये बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। इसका मतलब एम एन आप कॉमन ले सकते हैं दोस्तों साथी। तो कॉमन लेते हैं दोस्तों इसके बाद। तो अगर हम एम एन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एन बचा है क्योंकि एक एन निकाल लिए हैं और यहाँ से एन तो निकल गया, तो इसका मतलब एक एम निकालें तो एक एम बचा है, तो प्लस एम हो जाएगा दोस्तों साथी बटे एम प्लस एन आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे ये कट के खत्म हो जाएगा तो आपको मान क्या मिलेगा दोस्तों? एम इंटू एन। तो अगर एम प्लस एन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? एम इंटू एन। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? 30 छात्रों का औसत अंक 65 है और 36 छात्रों का औसत 35
और 34 छात्रों का औसत 45 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस 2019 में। अब देखिए दोस्तों, 30 छात्र हैं जिनका औसत अंक क्या दे रखा है? 65 दे रखा है। इसका मतलब आप योग निकाल लें दोस्तों, तो योग निकालेंगे तो योग क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका मतलब 30 गुणे 65 कर देंगे दोस्तों, तो आप गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 15, एक जीरो लगा लेंगे दोस्तों, और 6 त्रिक 18 और 1 19 आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, 6 त्रिक 18 और 1 19। इसका मतलब 30 छात्रों का अगर हम योग निकालते हैं तो योग आता है 1900। तो ये पहले ग्रुप का छात्र का योग आ गया दोस्तों। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले ग्रुप छात्र का योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, 36 छात्र हैं जिनका औसत अंक 35 है। इसका मतलब 36 गुणे 35 कर लेंगे दोस्तों। 36 में 35 का गुणा करेंगे क्या? 30 बन जाएगा दोस्तों। 15 और 3 18, इसका गुणा कर देंगे तो 6 त्रिक 18, 9 1 10, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 0, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और 1, इसका मतलब 1260, तो 1260 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब तीसरा ग्रुप है, 34 छात्र हैं दोस्तों साथी, और इनका औसत अंक 45 है। इसका मतलब तीसरे ग्रुप का अगर आप योग निकालेंगे दोस्तों साथी योग, तो योग क्या आएगा दोस्तों? इसका मतलब अब 34 गुणे 45 करना है दोस्तों साथी, तो 5 चौक 20, 15 और 15 2 17, इसका गुणा कर देंगे 16, 12 1 13। अब इन दोनों का ऐड कर देते हैं 0 3 5 और 1, इसका मतलब 1530 ये जाता है दोस्तों। इसका मतलब अब अगर हम कुल योग निकालते हैं दोस्तों साथी, कुल योग, तो कुल योग क्या आएगा दोस्तों? सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं 0, यहाँ पे 11 3 14 और 9 2 11 16 और 1 17 दोस्तों साथी, और 3 1 4, इसका मतलब कितना आता है दोस्तों? 4740 आता है। तो सवाल में पूछा क्या गया है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है? इसका मतलब एवरेज पूछा गया, तो एवरेज निकालेंगे दोस्तों साथी। तो एवरेज संख्याओं का आप अगर कुल योग निकालें तो क्या है दोस्तों साथी? 4740 बटे संख्या कितनी कितनी है दोस्तों साथी? तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या आपके पास 30 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 34 है दोस्तों साथी। तो अब जोड़ देते हैं दोस्तों साथी, 36 30 36 और 34 को आप जोड़ देंगे दोस्तों साथी। तो जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों, 10 3 3 9 आ जाएगा, और 10, इसका मतलब टोटल योग क्या आएगा दोस्तों? छात्रों की संख्या आ जाएगी 100, तो 100 का भाग लगा देंगे दोस्तों साथी। 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका मतलब 47.4 आता है दोस्तों साथी। इसका मतलब तो सभी छात्रों का अंक जो अंक प्राप्त हुआ है औसत में, वो 47.4 हुआ है दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 kg था, बाद में 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg और 87.4 kg वजन वाले चार विद्यार्थियों का औसत वजन 0.2 kg बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीएसएल 2019 में। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों साथी, और बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे? देखिए दोस्तों, जब 4 स्टूडेंट इतने ग्राम, इतने केजी, इतने केजी और इतने केजी और इतने केजी के बढ़े हैं, तो औसत में इतने की वृद्धि हो गई है दोस्तों। इसका मतलब 0.24 केजी की वृद्धि हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू में समूह में कितने विद्यार्थी थे हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं x। इसका मतलब अगर हम शुरू का योग निकालेंगे, पहले जितने विद्यार्थी थे उसका योग निकालेंगे, योग बराबर एवरेज। तो एवरेज क्या दे रखा है दोस्तों? तो एवरेज दे रखा है 75.4। संख्या नहीं पता है समूह में, तो x मान लेते हैं दोस्तों साथी। यहाँ से आप योग निकाल लिए दोस्तों साथी। इसके बाद देखिए दोस्तों, शुरू में तो x विद्यार्थी थे ही थे, इसका मतलब है दोस्तों साथी 75.4x और प्लस बाद में 4 स्टूडेंट बढ़े हैं, कितने कितने ग्राम, इतने इतने ग्राम के बढ़े हैं, इसका मतलब है 72.9 और प्लस 73.8 प्लस 79.5 प्लस 87.4, ये इतने बढ़ गए हैं दोस्तों साथी। तो अब जो एवरेज है दोस्तों साथी, तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है? तो जो पहले एवरेज था, अब इतना एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब शुरू में कितने विद्यार्थी थे दोस्तों साथी?
तो शुरू में x विद्यार्थी थे, अब कितने विद्यार्थी बढ़े हैं दोस्तों साथी, तो अब 4 विद्यार्थी बढ़े हैं, तो एवरेज को मान को इतना बढ़ा दिए हैं दोस्तों साथी। तो पहले आपके पास एवरेज था 75.4, अब बढ़ गया दोस्तों 0.24। तो अब एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 46.57। इसका मतलब अब एवरेज हो जाता है दोस्तों साथी 75.64 का हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बस आपको यही काम करना है, इसी को आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। x का मान निकाल लेंगे तो ही आपकी विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके बाद सॉल्व करते हैं तो आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पे x है, इस वाले नंबर को छोड़ दें दोस्तों, बाकी नंबर इन नंबरों को आप आराम से जोड़ लें। तो जोड़ते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, 4 में 5 ऐड कर देंगे 9, 9 में 5 ऐड कर देंगे 17, 17 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 26 आ जाएगा दोस्तों साथी। तो 26 को 6 कैरी आ जाएगा आपका 2। अब देखिए दोस्तों, एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव लगाने दोस्तों साथी। इसके बाद अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, 7 और 9 ऐड कर देंगे तो 16, 16 में 3 ऐड कर देंगे 19, और 19 में 2 ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा दोस्तों। 21 में 2 ऐड कर देंगे तो 21 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं दोस्तों तो 30 आता है, फिर कैरी 2 हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर आप जोड़ते हैं तो 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 आ जाएगा दोस्तों। 21 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे दोस्तों, अगर 21 में 9 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा दोस्तों साथी। इसके बाद कितना है दोस्तों, तो इसके पहले आपके पास बचा हुआ है तो 75.4x, और बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। इधर क्या आता है दोस्तों, तो इसके साथ गुणा करा देंगे, तो गुणा करा देंगे दोस्तों 75.64x, और प्लस इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे 4 चौक 16, और 24 एक 25 कर देंगे दोस्तों। कैरी लग जाएगा 2, 5 चौक 20, 2 22, और 7 चौक 28, और 2 ऐड कर देंगे 30। इतना आ गया दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों, इधर का मान इतना आता है, इधर का मान इतना आता है। इसका मतलब अब आप x वाले नंबर को एक तरफ लाइए दोस्तों साथी, और नंबर को एक तरफ लाइए दोस्तों। इसका मतलब ये इधर देखिए प्लस में इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये इधर प्लस है इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों, इसमें से इसको हम घटा देते हैं, तो या तो आप x वाला नंबर इधर लाएं दोस्तों साथी। अगर आप x वाला नंबर इधर लाएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। इसका मतलब हमको ये वाला नंबर इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला नंबर उधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देते हैं दोस्तों साथी, और इसमें से इसको घटा देते हैं। तो अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो 75.4 हमको घटाना है दोस्तों, 75.64, और इधर क्या है दोस्तों 75.4। उसके बाद यहाँ पे 0 लगा दें दोस्तों, तो घटाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 मिल जाएगा। दशमलव एक अंक पे दशमलव लगा देंगे 2 अंक पे। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.24x आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर उधर ले गए हैं, इसका मतलब अब घटाएंगे दोस्तों, तो 313.6 में से क्या घटा देंगे दोस्तों, 302.56 घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लेते हैं दोस्तों। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, दशमलव लगा लेंगे दोस्तों। इसमें से इसको घटा देंगे 1, यहाँ पे 1। इसका मतलब इधर क्या आता है दोस्तों, इधर आता है 11.04, और बटे। अब देखिए दोस्तों, ये जो 0.24 इधर गुणे x के साथ गुणे में तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 11.04 बटे 0.24। अब देखिए दोस्तों, नीचे ऊपर दोनों में दो अंक पे दशमलव, तो दशमलव काट के आप खत्म कर लेंगे दोस्तों, दशमलव काट के खत्म हो जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा दोस्तों साथी। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप काट दें, 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, इसको 8 से काटेंगे तो 8 का नाम 8, आपका बचेगा क्या दोस्तों, तो 8 का नाम 8, 3 बचेगा, तो 8 तिरिक 24, फिर 8 8 64। अब देखिए दोस्तों, 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो x का मान क्या आता है दोस्तों साथी, तो x का मान आता है 3 चौक 12, 3 छक 18, 46 आता है। इसका मतलब शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे दोस्तों साथी, तो शुरुआत में 46 विद्यार्थी थे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।